येनैतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेव। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुतगेहिने। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। इसके पूर्व प्रत्यक्ष के प्रयोजक को बताया। इसके बाद प्रत्यक्ष के भेद सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दो बताया। सविकल्पक प्रत्यक्ष अयं घटा इत्यादि ज्ञान को बताया। विशेष विशेषणावगाही ज्ञान को तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इस वाक्यजन्य ज्ञान को निर्विकल्पक बताया। संसर्गावगाही ज्ञान जो है वो निर्विकल्पक है। अब बात आ रही है कि ये शब्दजन्य ज्ञान जो है प्रत्यक्ष कैसे होगा। उसका उत्तर दे दिया इंद्रियाजन्य होने के कारण। तब उन्होंने बताया कि इंद्रिय जन्यत्व तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। इसका हमने पूर्व में प्रतिपादन किया है। परंतु बात यहाँ पर यह है कि जो वाक्यजन्य ज्ञान है वो परस्पर पदार्थ संसर्गावगाही ज्ञान होता है। पदार्थ संसर्गानवगाही ज्ञान शाब्दक ज्ञान नहीं। यदि शाब्दक ज्ञान को आप प्रत्यक्ष मानते भी हैं तब भी वो प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष होगा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि शाब्द बोधे चैक पदार्थे या पद पदार्थ संसर्गा संसर्ग मर्यादया भास्ते। शाब्द बोध में जो वाक्य में शक्ति मानने वाले हैं वैयाकरण या मीमांसक, उनके यहाँ जो अन्यता विधानवादी हैं उनके यहाँ वाक्य में शक्ति है। तो वाक्य में शक्ति होने के कारण वाक्य घटक जितने पद हैं उन पदों का जो अर्थ है उन अर्थों का संसर्ग वाक्य में शक्ति होने के कारण भाषित होता है। सत्याभास है वाक्य में शक्ति। जो वाक्य में शक्ति मानने वाले नहीं हैं उन्हें उनके यहाँ आकांक्षा भाष्य है। परंतु ये सर्वत्र है कि वाक्य घटक जो पद हैं उन पदों का जो अर्थ है वो अर्थ का जो संसर्ग है वो वाक्य बोध में भाषित होता है। अब तत्पदार्थ या तुम पदार्थ इन दोनों पदार्थों का जब संसर्ग भाषित नहीं होगा तो वाक्यजन्य ज्ञान नहीं होगा। कैसे अखंड ज्ञान कहते हैं। यह उनका पूर्व पक्षी का पक्ष है। यद्यपि दो प्रकार का ज्ञान है तत्त्वमसि में। एक शक्यार्थ ज्ञान है और एक लक्ष्यार्थ ज्ञान। जो शक्यार्थ ज्ञान है वो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पदार्थ, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तुम पदार्थ, उन दोनों का जो संसर्ग है
वो संसर्ग अभेद संसर्ग भाषित नहीं। अभेद संसर्ग तो भाषित हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है वो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य नहीं हो सकता। सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व का अभेद भाषित नहीं हो सकता, परंतु भेद संसर्ग से संबंध हो सकता है। तस्य त्वं तत्त्वम्, तेन त्वं तत्त्वम्। इस प्रकार से जो अखंड अर्थ नहीं मानने वाले हैं उनके यहाँ तत् और त्वम का कोई न कोई संबंध भाषित होता है, तदर्थ का अत्वमार्थ का, युष्मदार्थ का। अतः वहाँ पर संबंध भाषित होता है। अब आप कहते हैं वाक्यजन्य ज्ञान है, फिर भी पदार्थ संसर्गावगाही नहीं है। कैसे वाक्यजन्य ज्ञान पदार्थ संसर्गावगाही हो सकता है? युक्त वाक्यजन्य ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कहते हैं, कह लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। तत्त्वमसि में जो है प्रत्यक्ष के प्रयोजक का समन्वय भी कर दिया, परंतु वह अखंडार्थ कैसे है? ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्गानुगाही क्या, जो वाक्य घटक पद हैं उन पदों का जो अर्थ है उसके संसर्ग का अवगाहन होता है वाक्य बोध में। जो वाक्यजन्य ज्ञान है वो वाक्यजन्य ज्ञान पदार्थ के संसर्ग विषय भी होता है, पदार्थ संसर्गों का अवगाहन होता है। तो अखंड पदार्थ संसर्गानुगाही ज्ञान होकर के कैसे निर्विकल्पक होगा? कहा यद यद वाक्यजन्यम ज्ञानम तत्तद पदार्थ संसर्गावगाही, यद पदार्थ संसर्गावगाही नास्ति तद वाक्यजन्य ज्ञानम नास्ति। ऐसी व्याप्ति आप नहीं बना सकते। जो जो वाक्यजन्य ज्ञान हो वहाँ पर संसर्ग का अवगाहन हो, जहाँ पर संसर्गावगाहन न हो वो वाक्यजन्य ज्ञान न हो, ऐसा आप नियम, ऐसी व्याप्ति नहीं कर सकते। क्यों? वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम, तंत्रम माने व्यापकम नियामकम। जो जो वाक्यजन्य ज्ञान है वो पदार्थ संसर्गावगाही है, यह तंत्र, यह नियम नहीं हो सकता है। क्यों? यदि आप जो जो वाक्यजन्य ज्ञान है वो संसर्गावगाही है ऐसा मानेंगे तो अनाभिमत जो संसर्ग है, यस्य पदार्थयोः यो संसर्गः वाक्यार्थबोधे नाभिमतः तस्यापि संसर्गस्य बोधोपपत्तेः, तस्यापि उस संसर्ग की भी बोध की उत्पत्ति होने लगे। क्योंकि जो जो वाक्यजन्य ज्ञान है वो संसर्गावगाही ज्ञान है। अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः, यह संसर्ग नाभिमतः तस्यापि संसर्ग संबंध से बोधापत्तेः। यथा घटम आने, अब घट जो पदार्थ है, घट जो शब्द है, वो घट शब्द का वाच्य जो कम्बुगीवादिमान पदार्थ है उसके साथ संबंध है, परंतु घट शब्द का आश्रयतया आकाश से भी संबंध है। अतः यदि संसर्गावगाही ज्ञान होगा तो घट के साथ, घट शब्द के साथ वाच्यतया संसर्ग कम्बुगीवान पदार्थ के साथ है, आश्रयतया आकाश के साथ। ठीक है।
यदि आप कहें कि नहीं, शब्द संबंध ज्ञान नहीं हम कहते हैं, पदार्थ शब्दार्थ संसर्ग ज्ञान, ठीक है। अब पदार्थ जो आपका घट हुआ, उस घट के साथ जिसका संसर्ग है घटत्व का, तो घटत्व का भान होगा, परंतु घट का संसर्ग मृत्तिका के साथ भी उपादान है, तो घटामृत ये भी भान होगा, एवं घट निर्मातु कुलाल का भी भान होने लगेगा। इस प्रकार से जहाँ पर शब्द बोध होता है वहाँ पर पदार्थ से संबंधित सभी अर्थों का बोध होता है, ऐसा आप मानेंगे तो वहाँ पर जो पदार्थ घट है तद संबंधित जिस प्रकार से घटत्व का बोध होता है, उसी प्रकार से तदकर्ता का भी तदुपादान का भी बोध होने लगेगा। अतः पदार्थ संसर्गित्व यह जो है साधुबोध में नियम नहीं। तो क्या नियम है? कहा तात्पर्य विषयत्व, यह नियम है। यद यद वाक्जन्यम ज्ञानम तद तत्तात्पर्य विषयकम, यही जो वाक्य ज्ञान होता है, वाक्यजन्य ज्ञान होता है, वो वाक्यजन्य ज्ञान तत्पदार्थ तात्पर्य विषय होता है। अर्थात यत् तात्पर्यम उद्देश्य वक्ता शब्दम पुनयुंक्ते स शब्दः वक्तृतात्पर्य विषयीभूतम अर्थम बोधे। यही केवल नियामक है, अन्य कोई नियामक यदि पदार्थ संसर्गत तो ये नियामक बनाएंगे तो अति प्रसक्ति होगी। अतः यही नियामक है। अयम बोधः मद शब्दोच्चारणेन एतादृशम अर्थम अमुम अर्थम बोधयेत इति इच्छया यदा वक्ता शब्दं प्रयुङ्क्ते तस्य शब्दस्य यत् तदेव स एव अर्थः यत् तात्पर्येण स शब्दः प्रयुक्तः तस्यैव अर्थस्य बोधः बुद्धु भवति। अतः तात्पर्य विषयत्व ही किया। प्रकृत में तात्पर्य, प्रकृत में जो तात्पर्य है, जो श्रुतियों का तात्पर्य है, वो श्रुतियों का तात्पर्य का अवधारण, श्रुतियों का जो तात्पर्य अवधारण है वो षड्विध लिंगों के द्वारा है। लिंग ही उस श्रुति के अश्रुतेः किम तात्पर्यम इति नियमने लिंगानि नियामकानि। क्यों? इसलिए कि कोई वक्ता नहीं है। जहाँ पर वक्ता है लौकिक वाक्यों में, वहाँ पर वक्तुरीच्छा तात्पर्य, वक्ता की इच्छा जिस तात्पर्य में है, यदि इच्छा वक्ता शब्द प्रयोग करता है तब तात्पर्य का प्रयोग। श्रुतियों का कोई वक्ता नहीं, अपौरुषेय है श्रुतियाँ, तो उनके तात्पर्य का निर्धारण कैसे होगा? तो वहाँ पर बताया कि षड्विध जो लिंग है, उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल,
अर्थवाद और उपपत्ति। ये चाहे कर्म कांडीय श्रुति हो या ज्ञान कांडीय श्रुति हो, श्रुतियों का तात्पर्य षड्विध लिंगों के द्वारा होता है। इसलिए सदैव सोम, ये तत्वमसि इस श्रुति का तात्पर्य अखंड चैतन्य में कैसे है उसको बता रहे हैं कि सदैव सोमिदम अग्रे आसीत् एकमेव। यहाँ से उपक्रम हुआ तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो हो। यहाँ पर उपसंहार है। अब छांदोग्य द्वितीय 6वां अध्याय द्वितीय खंड में प्रथम मंत्र सदैव सोमिदम अग्रे आसीत् एकमेव, और इस 6वें अध्याय का अंतिम सदैव सोम इदम अग्रे एतदात्ममिदं सर्वं सात्मा तत्वमसि श्वेत केतो। ये प्रकरणांत से परिसमाप्त। अब ये उपक्रम उपसंहार। उपक्रम सत से हुआ सदैव सोम एकमेवाद्वितीयं सुसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सदरूप एव अग्रे षष्ठे प्राग आसीत्। षष्ठी के पूर्व में सुसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सदरूप ब्रह्म था। ये उपक्रम हुआ। उपसंहार में स आत्मा, मध्य में ही तदैक्षते को हम बहुश्याम प्रजाए, वही स तत्, वो तत्पद से बोधित हुआ। इच्छणाशयतया तत्पद से बोधित हुआ। और तत्सत्यम, वो जो तत् है वही सत है। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुति बोधित है। और स त्वम, तो वो तुम हो। तद सत्यम स आत्मा तत्वमसि इति एतदात्ममिदं सर्वं स आत्मा तत्वमसि। यहाँ पर उसी जो उपसंहार है, उपसंहार वाक्य में उस जीवात्मा को तत्पद बोध चैतन्य की बोधकता की उपसंहार। विशुद्धे ब्रह्मणि, विशुद्ध ब्रह्म में ही वेदांतों का तात्पर्य है। पारवस्का कथम तत्तात्पर्य विषय, तो तात्पर्य श्रुति का यदि अद्वय ब्रह्म में है तो तात्पर्य विषयत्व ही शब्द जन्य ज्ञान का प्रयोजक है, नियामक है। तो जब सदैव सोम यहाँ से उपक्रम करके उपसंहार वाक्य में स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो हो, उपसंहार वाक्य अभ्यास पूर्वतादि लिंगों के द्वारा जब श्रुति का तत्वमसि श्रुति का तात्पर्य विषयता अखंड चैतन्य में है, तो जो तात्पर्य का विषय नहीं है ऐसे संसद का बोध तत्वमसि इस श्रुति के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए जो ये कह रहे थे कि शाब्द बोध जन्य ज्ञान में संसर्ग का बोध होगा, उनका कहना संगत नहीं हुआ।
कहा यतः तत्त्वमसि, ये जो वाक्य है उस वाक्य से जायमान जो ज्ञान है वो संसर्गावगाही नहीं होता है। उस वाक्य में तत्तम पदार्थ का संसर्ग अवबोधित नहीं होता है। इसीलिए इदम तत्त्वमस्यादि जो वाक्यानाम, यही तत्त्वमस्यादि वाक्यों क्या अखंडार्थता यही है। एतदेव अखंडार्थ यत्र तत्पदार्थ त्वं पदार्थयोः संसर्गबोधः न भवति, एतदेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम्। क्यों, क्या है अखंडार्थता? तो अखंडार्थता क्या है, इसको चित्सुखाचार्य ने बताया है। संसर्गा संग सम्यग्धि हेतुताया गिरा, ये कार्य। तो यत संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वं तदेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम्। अखंडः अर्थः यस्य स अखंडार्थः तस्य अखंडार्थत्वं किम, तत्त्वमस्यादि वाक्यों को अखंडार्थक कहा जाता है। तो वो अखंडार्थता क्या है? उसको कहा जो संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व है, न संसर्गम अवगाह्यते यत् संसर्गानवगाही न पदार्थ संसर्गस्य न पदार्थ संसर्गः विषयः न पदार्थ संसर्गावगाह्यते इति संसर्गावनुगाही। अथच यथार्थ ज्ञान जनकत्व, ऐसे ज्ञान के जनक तत्त्वमसि महावाक्य हैं जिस ज्ञान में संसर्ग विषय नहीं होता, और यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है, जिस यथार्थ ज्ञान में पदार्थ संसर्ग अवगाहित नहीं होता, तादृश यथार्थ ज्ञान के जनकत्व ही तत्त्वमसि वाक्य तत्त्वमसि आदि वाक्यों का अखंडार्थता है। ये कहाँ से आपको ज्ञात हो गया? उसमें कह रहे हैं कि हम नहीं कहते, अपितु हमारे जो आचार्य चित्सुखाचार्य हैं, उस चित्सुखाचार्य ने स्वयं तत्त्वप्रदीपिका ग्रंथ में कहा, संसर्गा संगी सम्यग्धि हेतुतायाः गिराम इयम अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता नास्ति संसर्गस्य संसर्गा संगे संसर्गा संबंधी संसर्गस्य नास्ति संगः यस्मिन् सा संसर्गा संग संसर्गा संबंधी। कुछ कहना चाहते हैं? तो संसर्गा संगी या सम्यग्धि नास्ति संसर्गस्य संगः संबंधा संबंधी, संबंध का संबंध नहीं है जिसमें ऐसी जो
ऐसा जो यथार्थ ज्ञान, ऐसा जो संसर्ग का नहीं है संग संबंधिता जिसमें, ऐसा जो यथार्थ धी, वो यथार्थ धी हेतुताया गिराम अखंडार्थता। गिराम शब्दानाम, शब्दों के, गिराम शब्दानाम संसर्गा संग सम्यक धी हेतुता अखंडार्थता। शब्दों के, जो शब्दों से जायमान संसर्गा संबंधी यथार्थ ज्ञान, उस ज्ञान की हेतुता जिन शब्दों की है, उन शब्दों की अखंडार्थता कही जाती है। तत्त्वमसि, ये जो शब्द है तत्त्वम, इन शब्दों से जायमान संसर्गा संबंधी यथार्थ ज्ञान, उस ज्ञान के हेतुता इन गिरोह, इस शब्दों में है, अतः इन शब्दों की अखंडार्थता कहते हैं। गिराम अखंडार्थता, शब्दों की अखंडार्थता यही है जिन शब्दों से संसर्गा संगी सम्यक धी की हेतुता होती है। माने जो जिन शब्दों में ऐसी कारणता है जो संसर्गा संगी यथार्थक ज्ञान की जनकता जिन शब्दों में है, वो शब्द अखंडार्थक है। श्रुति में घट गया, लोक में स्वयं देवदत्तः, यह जो शब्द गिरा है, शब्दों का समुदाय है, स्वयं देवदत्तः, यहाँ पर भी इन शब्दों में, इस वाक्य में संसर्गा संग सम्यक धी हेतुता है। संसर्ग से असंबंधी, संसर्ग का भान नहीं हो रहा है जिसमें, ऐसा संसर्गा संबंधी जो यथार्थ ज्ञान है, देवदत्ता, देवदत्त मात्र विषय के जो यथार्थ ज्ञान है, तद ज्ञान जनकता होने के कारण स्वयं देवदत्ता, इसको भी अखंडार्थता इसकी, यही अखंडार्थता इसकी। यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थ अखंडार्थ, केवल प्रातिपदिक मात्र अर्थ का संबंध है, केवल प्रातिपदिका, न तो जाति, न तो गुण का, न तो, क्योंकि प्रातिपदिकार जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या कारक हैं, उनमें से अन्य किसी का बोध न हो करके केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र बोधकता जिस वाक्य में है या जिस शब्द में है, वो शब्द को अखंडार्थक या वाक्य को अखंडार्थक कहा जाएगा। ये है जो है कारिका, ये जो कारिका है चित्सुखाचार्य की, उसके द्वारा ये प्रतिपादन किया। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थ में चतुर्थंश है। इस प्रकार से इन्होंने प्रत्यक्ष, एक निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक, दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताए। अब ये जो प्रत्यक्ष है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान साक्षी से भाष्य होता है। चाहे वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो, चाहे सविकल्पक प्रत्यक्ष हो, ये प्रत्यक्ष जो है, इसमें ज्ञान की प्रत्यक्षता में साक्षी की अपेक्षा है। ज्ञान का प्रमाण साक्षी भाष्य है, ज्ञान का प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा होता है। इंद्रिय वेद्यता ज्ञान में
साक्षी भाषी। अब वो जो ज्ञान है जो दो बताए गए अभी, जो सविकल्पक और निर्विकल्पक, वो ज्ञान वो दो प्रकार के होंगे, एक जीव साक्षी और एक ईश्वर साक्षी। जीव साक्षी ज्ञान और एक ईश्वर साक्षी ज्ञान, क्योंकि जीव को भी प्रत्यक्ष होता है और ईश्वर को भी प्रत्यक्ष होता है। अतः ईश्वर प्रत्यक्ष, जीव प्रत्यक्ष, यह कहना चाहिए था आचार्य को, परंतु यतः साक्षी ज्ञान का भाषक है, अतः साक्षी पदार्थ को न कोई जान सकेगा। नहीं तो इतना भी कह सकते थे कि तच्च द्विविधम प्रत्यक्षम जीव प्रत्यक्षम ईश्वर प्रत्यक्षम से, जीव का प्रत्यक्ष और ईश्वर का प्रत्यक्ष, इससे भी प्रत्यक्ष के दो विध का ज्ञान हो जाएगा। एक जीव का प्रत्यक्ष है, परंतु जो सिद्धांत में साक्षी पदार्थ माना गया है, वो साक्षी जो ज्ञानाभासक जो साक्षी है, वो जिसका प्रतिबिंबन वृत्ति में पड़ने पर ज्ञान रूपता होती है, उस साक्षी का भी परिज्ञान अपेक्षित होने के कारण जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी से ज्ञान का भेद करना है। जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी। अभी तक जीव को तो समझ लिया गया था कि जीव क्या है, प्रमाता जीव है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता जीव साक्षी। जीव साक्षी की बात आई, जीव साक्षी क्या पदार्थ है, तब कह रहे हैं अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम जीव, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव। और तस्य साक्षी, जीवस्य साक्षी माने जीव साक्षी। जीव साक्षी क्या है, अंतःकरण उपहित चैतन्य। एक ही अवच्छेदक है, वो है अंतःकरण। अंतःकरण जब चैतन्य के विशेषणत्वेन अवच्छेदक होता है, तो वह चैतन्य जीव कहलाता है, उसकी जीव संज्ञा है। और वही अंतःकरण जब उपाधितया अवच्छेदक चैतन्य का होता है, तो उसी चैतन्य को जीव साक्षी कहते हैं। चैतन्य एक ही अंतःकरण, उपाधि एक ही जो अवच्छेदक है वो अंतःकरण है, और चैतन्य भी एक है, परंतु जब अंतःकरण का विशेषणतयान्वय होता है, विशेषण विद्यमानत्वे सति विधेय अन्वत्वम्, विशेषण विद्यमान होकर के विधेय में अन्वित होता है। इसे नीलो घटः, नील जो विशेषण है वो घट में विद्यमान होकर के अन्वित है। विधेय जो घट है, घटादि आनयनादि व्यवहार होगा तो उसी के साथ आपके नील का भी आनयनादि व्यवहार। परंतु जो उपाधि है, उपाधि विद्यमान तो है, रहती है, परंतु विधेय में अन्वित नहीं है। इस प्रकार से सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभासूत्रम, सूत्र नभ है, क्योंकि जो
इंद्रिय है वो न्याय मत में द्रव्य है। तो सूत्र जो है वो आकाश द्रव्य है, परंतु सभी आकाश सूत्र नहीं है। महाकाश, घटाकाश, मठाकाश, ये आकाशों की व्यावृत्ति के लिए सूत्र देश, सस्कुली अवच्छिन्न देश, सस्कुली अवच्छिन्न माने तद्देश, तद्देश अवच्छिन्न आकाश में सूत्रत्व देना होता है। तो वो जो उपाधि है वो उपाधि अन्य आकाशों के व्यावर्तक होते हुए भी जो विधेय सूत्रत्व है आकाश में, उसमें अन्वय नहीं होता। उसी प्रकार से अंतःकरण जब विशेषणतया अन्वित होगा तो विधेय में अन्वय होगा। जब अंतःकरण अवच्छोदक विशेषणतया व्यावर्तक होगा चैतन्य का, तो वो चैतन्य में अन्वित होगा तो जड़ांशता है, क्योंकि अंतःकरण जड़ है। वो जड़ अंतःकरण जब विधेय में अन्वित होगा तो स्वप्रकाशता उसकी समाप्त है। परंतु जब अंतःकरण उपाधितया चैतन्य में अन्वित होगा तो उसको साक्षी कहेंगे। यतः अंतःकरण का जो साक्षी रूप चैतन्य विधेय है उसमें अन्वय नहीं हुआ, केवल अन्य जो अन्य अवच्छिन्न जो चैतन्य है, घटावच्छिन्न चैतन्य, मठावच्छिन्न, वृत्तीय अवच्छिन्न चैतन्य, उनसे केवल वृत्तीय व्यावृत्तीय केवल करा दिया और चैतन्य में अन्वित नहीं हुआ, तो चैतन्य की प्रकाश रूपता विद्यमान रह गई, अतः वो उसमें साक्षित्व रह गया। उसी को बता रहे हैं, विशेषणम ही कार्यान्विति अन्वयी व्यावर्तकम। विशेषण भी व्यावर्तक है, उपाधि भी व्यावर्तक है। विशेषण कार्य माने विधेय अन्वित होकर के व्यावर्तक है, उपाधि कार्य अन्वयी व्यावर्तक वर्तमान होते हैं। दोनों का दृष्टांत दिया। रूप विशिष्ट घटो अनित्य है, अनित्यत्व साधन है, अनित्यत्व जो विधेय है उसमें घट का भी अन्वय है और रूप का भी अन्वय है, अतः रूप विशिष्ट घटो अनित्य है। यहाँ पर जो रूप है घट का विशेष है, क्योंकि जो अनित्यत्व विधेय है वो अनित्यत्व विधेय रूप में भी है और यहाँ पर रूप जो है विशेष है। और कर्ण सस्कुली अवच्छिन्नम नभा श्रोत्रम, यहाँ पर कर्ण सस्कुली तद्देश, कर्ण सस्कुली से देश ही समझना चाहिए कि सभी के जो कर्ण हैं वो सस्कुली जैसे नहीं होते हैं, अपितु तो किसी के हाथी के सूपा जैसा। और उड़ने वाले पक्षियों के जो कर्ण में कोई कर्ण उत्थित नहीं होते, अपितु केवल देश मात्र में छेद ही रहता है, अतः सस्कुली देश समझना चाहिए। माने कर्ण सस्कुली का अर्थ कर्ण देश। यही उपाधि नैयायिक की परिचायिका है। ये जो उपाधि है विद्यमानत्वे सति विधेयत्वे सति व्यावर्तकत्व, यही उपाधि को नैयायिकों ने साध व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व कहा है, क्योंकि विधेय में अन्वित नहीं। जो पर्वतो धूमवान बंधे इस स्थल में जो
आर्ध ईंधन संयोग उपाधि है। अतः सोपहित होने के कारण जो बन्ही रूप साधन है वो धूम का साधक, धूम साध्य का साधक नहीं हो पाता। अब ये उपाधि का लक्षण वहाँ पर ले जाना। तो विद्यमानत्वे सति विधेय अनंत। अब यत्र यत्र धूमः तत्र तत् आर्ध ईंधन संयोग, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आर्ध ईंधन संयोग है। आर्ध ईंधन संयोग परंतु उसकी जो विधेयता है, पर्वतो धूमवान बन्हे हैं, यहाँ पर धूमोत पर्वत ये जो विधेय है वो धूमोत पर्वत विधेय में जो विधेयक साधन जो बन्ही है तद अन्विततया उसकी विधेयक, उसका विधेयक आर्ध ईंधन संयोग में। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आर्ध ईंधन संयोग है, जहाँ जहाँ आर्ध ईंधन संयोग है वहाँ वहाँ धुआं है। परंतु पर्वतो धूमवान बन्हे हैं, वहाँ पर जब व्याप्ति करना होगा, धूम व्याप्य बन्हिमान अयम पर्वतः धूमवान। तो ये जो परामर्श है, यह परामर्श में जो धूम व्याप्य बन्हिमत्ता है, उस बन्हिमत्ता विधेय में इस आर्ध ईंधन संयोग का अन्वय नहीं होगा, क्योंकि आर्ध ईंधन संयोगाभावत में भी बन्ही रहता है। अतः आर्ध ईंधन संयोगाभावत में यदि बन्ही है तो धूम व्याप्यता बन्ही में गृहीत न। धूम की व्याप्यता कैसी व्याप्यता? जो धूम आर्ध ईंधन संयोग व्याप्य जो धूम है उसकी व्याप्यता बन्ही में विधेयत्वेन अन्वित नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम विधेयता परामर्श में विधेयता धूम व्याप्य बन्हिमान पर्वतः यह विधेय होगा। यहाँ पर धूम व्याप्य बन्हिमत्ता विधेय है, उस विधेय में जो उपाधि है उसका अन्वय नहीं होता है। इसलिए ये जो उपाधि है, इसी उपाधि को साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व रूप जो उपाधि है, इस ये उपाधि नैयायिकों की परिचायक है। क्या मतलब? अस्य उपाधेः प्रतिपादने क्षमः यः स एव नैयायिकः। इस उपाधि के स्वरूप के प्रतिपादन में जो क्षम है वही नैयायिक है। अतः नैयायिकैः अयम उपाधि नैयायिकैः परिचायकः। अथवा दूसरा अर्थ करिए, इस उपाधि को नैयायिकों के द्वारा परिचायक कहा है। यह उपाधि परिचायक रूप है, नैयायिकों ने कहा है। अर्थात परिचायक है। सस्कुल्यवच्छिन्नम नभासोतम में जो सोत्र देश है वो नभ का परिचायक है। तो ये जो जिसको साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व जो कहा जाता है, उसको न भी कहें यदि
केवल इस अंश को भी लेकर के चलें तो नैयायिकैः ही अयम परिचायकः इत्युच्यते। नैयायिक इस उपाधि को परिचायक कहता है। ले लीजिए। अब यहाँ पर जो अंतःकरण है वो अंतःकरण साक्षी का परिचायक होने के कारण उपाधि है। क्यों ऐसा माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि सर्वत्र चिद रूप जो चैतन्य है आवृत है, अंतःकरण देशावच्छेदेन ही अनावृत है। यद देशावच्छेदेन अनावृत है तद देशावच्छेदेन उसका साक्षित्व व्यवहार है, अतः परिचायक साक्षी। प्रकृति अंतःकरण जो है जड़ है, अतः विषयाभासकत न होने के कारण विषय भाषक जो चैतन्य है उसकी उपाधि है, माने परिचायक है। यह जो जीव साक्षी है ये जीवन एक है। अनेक अंतःकरण होने के कारण प्रत्यात्मा प्रत्येक जीव भेद से जीव साक्षी अनेक है। एक यदि साक्षी होता तो सभी का ज्ञान एक सम होता, सभी का ज्ञान एक साथ प्रकाशित होता। इसलिए अन्य का वेद्य विषय अन्य को नहीं ज्ञात होता। अतः जीव जो साक्षी है वो नाना है। यदि एक ही साक्षी होता तो चैत्रावगत मैत्रस्य अनुसंधान प्रसंग, चैत्र को जो अवगत है वो मैत्र को भी अवगत होने लगता, उसका प्रतिसंधान होने लगता। इसलिए जीव साक्षी अनेक है। अब ईश्वर साक्षी की जो बात है वो ईश्वर साक्षी को बताया कि मायोपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर साक्षी है, और मायोपहित चैतन्यम ईश्वर साक्षी, मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर। क्योंकि उपाधि वहाँ पर एक है, अतः वो जो ईश्वर साक्षी चैतन्य है वो भी एक है। यहाँ तक चैतन्य पहले ज्ञान के भेद बताया। अज्ञान के भेद के उत्तर में जिस साक्षी से ज्ञान का प्रकाश होता है उन साक्षी को के स्वरूप जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी। हाँ, इसलिए अब वहाँ पर कहा कि ईश्वर साक्षी एक है, क्योंकि उपाधिभूत जो माया है, विद्या है, वो एक है। अब उसमें कहना चाह रहे हैं कि माया को एक कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इंद्रो माया भी पूर्वरूपीयते, इस श्रुति में माया का में बहुवचन है, अतः एकत्व तो कैसे कहते हैं, इसका पूर्व पक्ष है। इसके बाद इसका समाधान है। हरि ओम।